पेंशन धारक है तो जरा ध्यान दे ले। पेंशन लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर लेकर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप भी एक पेंशन के लाभार्थी हैं और पेंशनर भोग पेंशन का इंतजार कर रहे हैं तो जान लीजिए इस दिन बैंक खाते में आएंगे पैसे। तो दोस्तों पेंशन लाभार्थियों के कौन से दिन होगा, कौन सी तारीख होगी जिस तारीख को जो है पेंशन का लाभ मिलने वाला है। लेकिन कुछ पेंशन लाभार्थियों को यहाँ पर झटका भी लगने वाला है क्योंकि इनकी पेंशन रोक ली जाएगी और इनको पेंशन का लाभ नहीं मिल पाएगा। अगर आप भी बुजुर्ग, दिव्यांग, विधवा, कुष्ठ अवस्था किसी भी पेंशन के लाभार्थी है और सरकार द्वारा चलाई गई पेंशन स्कीम में से लाभ ले रहे हैं तो ये है वीडियो आपके लिए 101% खास होने वाली है। तो दोस्तों अगर आप भी पेंशन के लाभार्थी हैं इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। हम आपको बताएंगे कि आपके बैंक खाते में कब और कितनी पेंशन ट्रांसफ़र होने जा रही है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहेंगे अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और साथ साथ अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी आप दूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। पेंशन को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है जिसमें पेंशन धारकों का जो इंतजार है अब समाप्त हो जाएगा। काफी महीनों से पेंशन का इंतजार किया जा रहा है। कुछ पेंशन लाभार्थी ऐसे हैं जो 6 महीने से पेंशन का इंतजार कर रहे हैं लेकिन उन्हें अब तक पेंशन नहीं मिली है। जैसे कि काफी दिव्यांग पेंशन लाभार्थी हैं, दिव्यांगों को अभी तक पेंशन नहीं मिली है। हालांकि कुछ पेंशन लाभार्थी ऐसे हैं जिन्हें पेंशन मिल चुके हैं लेकिन काफी बड़ी संख्या में ऐसे लाभार्थी हैं दिव्यांग पेंशन धारक जिन्हें अब तक पेंशन का इंतजार करना पड़ रहा है। उन्हें अब तक पेंशन का पैसा नहीं मिल पाया है तो उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। बस बने रहेगा हमारे साथ, अंत तक वीडियो को देखते रहेगा। अब देखिए सभी पेंशन लाभार्थी इंतजार कर रहे हैं, चाहे वह दिव्यांग पेंशन धारक हो, विधवा पेंशन धारक हो या फिर बुजुर्ग पेंशन धारक हो, सभी। लेकिन हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार अब वह इंतजार समाप्त हो चुका है। सरकार पेंशन का पैसा जारी करने जा रही है। अब सरकार देखिए जांच शुरू कर रही है, यानी कि पेंशन धारक की जब भी पेंशन जारी की जाती है उसमें जांचा जाता है कि किन पेंशन लाभार्थियों को पेंशन जारी करनी है, किन पेंशन लाभार्थियों की पेंशन रोकनी है। तो वह प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। जैसे ही वह जांच पूरी होती है उसके तुरंत बाद पेंशन लाभार्थियों को पेंशन देना सरकार शुरू कर देगी। लाभार्थियों को 3-3 हजार रुपए दिए जाएंगे। हालांकि कुछ पेंशन लाभार्थी ऐसे हैं जिनकी पेंशन इस बार रोकी जा सकती है। देखिए आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पेंशन पाने वाले सभी लाभार्थी इस बार पेंशन का पैसा नहीं ले पाएंगे, जैसे कि हम आपको शुरुआत में ही बता चुके हैं। क्योंकि सरकार ने हाल ही में एक बड़ी घोषणा की थी जिसमें कहा गया था कि आने वाली पेंशन सभी पेंशन लाभार्थियों को नहीं दी जाएगी क्योंकि उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो सरकार द्वारा पेंशन के अंतर्गत आने वाले कार्य नहीं किए हैं उन्हें पेंशन का पैसा नहीं दिया जाएगा, उनकी पेंशन को रोक लिया जाएगा। देखिए अगर पेंशन धारक अपात्र है तो उन्हें तो बिल्कुल भी पेंशन इस बार नहीं मिलने वाली है। लेकिन जो पेंशन धारक योग्य है लेकिन उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया है, यानी कि सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए कहा था, जैसे कि KYC कराना, पेंशन का सत्यापन, भौतिक सत्यापन कराना, साथ ही अपने बैंक खाते में डीबीटी को एक्टिव कराना। ऐसे कार्य अगर पेंशन लाभार्थी ने नहीं कराए हैं तो उन्हें इस बार पेंशन नहीं मिल पाएगी, उन्हें और भी अधिक पेंशन का इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप अभी यह कार्य कराते हैं तो भी आपकी पेंशन पर तलवार लटक सकती है। यानी कि अगर आप अभी मान लीजिए कि आपने KYC नहीं कराई है और आप अभी KYC कराते हैं तो KYC को कंप्लीट होने में करीब 15 दिन का समय लगता है। 10-15 दिन में आपकी जो प्रक्रिया है वह पूरी होती है, जान जाता है कि पेंशन धारक पात्र है अपात्र है।
सभी प्रक्रिया पूरी होती हैं, उसके बाद उन्हें अप्रूवल मिलता है। तो अभी पेंशन इस महीने में आने वाली है। अगर आप अब अपनी पेंशन का सत्यापन कराते हैं, केवाईसी कराते हैं या पेंशन से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य कराते हैं, तो आपकी पेंशन रुक भी सकती है और आ भी सकती है। ठीक है, अभी भी पेंशनधारकों के लिए इंतजार है, समय है। अगर वह यह कार्य कर लेते हैं तो हो सकता है कि सरकार आपकी पेंशन को जारी कर दे। लेकिन अगर और आप 10 दिन यह कार्य नहीं कराते हैं तो फिर आपकी पेंशन नहीं आ पाएगी। आपको अगली पेंशन लेनी होगी, लेकिन उससे पहले भी आपको वह कार्य कंप्लीट कराने होंगे, तभी आपको वह मिल पाएगी। ध्यान रहे कि जिन पेंशन लाभार्थियों ने वह कार्य पहले करा लिए हैं, जैसे कि केवाईसी हुआ, आपकी पेंशन का सत्यापन हुआ या डीबीटी को एक्टिव कराना हुआ, अगर यह कार्य आपने पहले करा लिए हैं तो आपको टेंशन फ्री हो जाना है। आपको दोबारा से यह कार्य नहीं कराने हैं। आपकी पेंशन आपके अकाउंट में सरकार जारी करेगी। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस बार पेंशन का पैसा इस महीने के अंत तक जारी करेगी। जैसे कि हम आपको शुरुआत में ही बता चुके हैं कि पेंशन का सत्यापन शुरू हो चुका है, जांच शुरू हो चुकी है कि किन पेंशन लाभार्थियों को पेंशन देनी है और किन पेंशन लाभार्थियों को पेंशन नहीं देनी है। क्योंकि सरकार भी पेंशन जारी होने से पहले यह जांचती है कि कौन पात्र है और कौन अपात्र है, उसके बाद ही लाभार्थियों को पैसा इस बार दिया जाता है। अब सरकार द्वारा पेंशन इस महीने के अंत तक लाभार्थियों को जारी कर दी जाएगा। अब देखिए, जिसमें लाभार्थियों को 3-3 हजार रुपए मिलने वाले हैं। हालांकि कुछ पेंशन लाभार्थी ऐसे भी हैं जिन्हें एक साथ सरकार 6,000 रुपए भी जारी कर सकती है। अब 6,000 रुपए कैसे मिलेंगे उसके बारे में जान लीजिए। देखिए, जिन पेंशन लाभार्थियों को पिछली बार पेंशन नहीं मिली थी, यानी कि सितंबर महीने तक की पेंशन जिन लोगों को नहीं मिली है, उन्हें इस बार बढ़ाकर यानी कि डबल करके पेंशन दी जा सकती है। हालांकि उन्हें पहले वह कमियां पूरी करनी होगी जिस कमी की वजह से उनकी पेंशन पिछली बार नहीं आ पाई थी। अब चाहे वह कोई कार्य कराना हो या फिर कोई गलती को ठीक कराना हो, अगर वह कर चुके हैं सही, तो उन्हें आने वाली पेंशन डबल होकर मिल सकती है। और जिन लोगों को लगातार पेंशन मिल रही है तो उन्हें इस बार भी 3,000 रुपये जारी किए जाएंगे। इस बार सरकार अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, जी हाँ, अक्टूबर, नवंबर और आपका दिसंबर महीने की पेंशन, यानी कि 3 महीने की पेंशन जारी करने जा रही है। चाहे आपकी बुजुर्ग पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो, कोई सी भी पेंशन हो। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। कोई भी सवाल है, सवाल कर सकते हैं। आप सभी के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। और आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।